जाली दस्तावेज लेकर रह रहे हैं, उन्हें पकड़कर डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और लखनऊ तक घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छिड़ा है। इसी कड़ी में दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 और बांग्लादेशी पकड़े गए। पांचों बांग्लादेशी उत्तम नगर इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। मोबाइल दस्तावेज चेकिंग के दौरान पुलिस को पता चला घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली में जगह जगह पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है। उन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर भेजने का काम कर रही है। जो ये ड्राइव है, ये मुहिम है, वो जारी है। और फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस जो है ये संकरी गलियों में जा करके एक एक घरों की तलाशी ले रही है और एक एक घरों में लगातार पुलिस जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। एक एक घरों की तलाशी ली जा रही है। उनके आधार कार्ड्स जो है, आधार कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं। हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये फॉर्म लेकर के बाकायदा पुलिस की टीम पहुंची हुई है और ये फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, जिसमें देखिए आपको डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स है वो भी भरना है। जैसे नेम हो गया, फादर्स का नेम हो गया, या प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या है, आधार कार्ड डिटेल्स भी, क्योंकि कई ऐसे आधार कार्ड भी मिले हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे। फर्जी आधार और वोटर कार्ड के जरिए भारत में घुसने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। लखनऊ में भी घुसपैठियों की तादाद बढ़ चुकी है। कभी शरणार्थी बनकर लखनऊ आए रोहिंग्या अब सरदर्द बनते जा रहे हैं। लखनऊ की मेयर ने दावा किया कि 2 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं और अब घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरे लखनऊ में रहते हैं, रेलवे के किनारे, नाले के किनारे, किसी के छूटे प्लॉट पे, नगर निगम की जमीन जो छूटी है उसमें, लगातार ये सब जगह है। हमारा जोन 7 पे ही टारगेट है, क्योंकि है तो पूरे 8 जोन में है, लेकिन पहला टारगेट हमारा जोन 7 पे है, जिससे कि पहले हम वहाँ पे गिनती कर सके कि कितने लोग हैं और फिर वो रिपोर्ट हम डीएम को देंगे और वहीं से फिर इस पे कार्रवाई होगी। लखनऊ की मेयर ने जिस जोन 7 का जिक्र किया, वहाँ रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची और जमीनी हकीकत की पड़ताल की। कर्मचारी जो नगर निगम थे उनके ऊपर बांग्लादेशियों की तरफ से हमला कर दिया गया, जिसके बाद से काफी तेवर में दिखाई दे रही है मेयर। और इसके बाद तैयारी जोन 7 में एक्शन करने की है। ऐसी एक बस्ती में हम पहुंचे हैं, इन लोगों से ही बात करते हैं, समझते हैं ये कहां से आके बसे हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? चंद्रा देवी। चंद्रा देवी, कहाँ से चंद्रा जी? इस जगह पे कब से रह रही है? कहाँ से? तो यहाँ 30 साल से है। कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल लगता है मुजफ्फरपुर, बिहार में। मिथिला बोलते हैं आप लोग? नहीं, मिथिला नहीं बोलते हैं। अच्छा, बिहार के मुजफ्फरपुर। हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में मिथिला बोला जाता है ना। अच्छा, तब खास मुजफ्फरपुर में है। अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली में सियासत जहां जोर पकड़ रही है, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीएसएफ पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये समस्या बेहद गंभीर है। घुसपैठ की बड़ी चुनौतियां वो भी जान लीजिए। घुसपैठी दलालों की मदद से फर्जी आधार पहचान पत्र बनवाते हैं, सीमावर्ती इलाकों से प्रवेश कर दूसरे राज्यों में फैलते हैं। फर्जी दस्तावेजों की जांच के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर होता है, क्योंकि फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेशी नागरिकों का भारत में रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। घुसपैठ को रोकने के लिए जरूरी कदम होने चाहिए। सीमाओं की सख्ती से निगरानी, फर्जी दस्तावेजों की जांच, दलालों पर कार्रवाई और जन जागरूकता अभियान। जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं, लेकिन नागरिकों को भी जागरूक और सजग होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में रोहिंग्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर पेंटिंग के जरिए भारत छोड़ो के नारे लिखे गए हैं और ऐसे में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुल की दीवारों पर बड़े बड़े नारे लिख दिए हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है प्रदर्शनकारियों की। लखनऊ में 1,75,000 घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है, उनके कागज चेक किए जा रहे हैं। जुग्गियों ने अवैध तरीके से लखनऊ में रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। जो लोग जुग्गियों में रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, बांग्लादेशियों की झुग्गी झोपड़ियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। और ऐसे में आपको बता दें, जिन लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि पकड़ा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट करने की भी तैयारी लगातार चल रही है।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत काफी ज्यादा इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। अब इसी की जानकारी हम आपको देंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमला कर रही है और बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है और आपदा सरकार, फिर से आम आदमी पार्टी सरकार को बता दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार पोस्टर्स जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक और पोस्टर बीजेपी ने पोस्ट किया है, वो आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के दिल में मोदी पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है और आपको इस वक्त पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको नजर आ रही है और साथ ही पोस्टर पर लिखा है आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। ये देखिए, ये आपको पोस्टर इसका जिक्र हम कर रहे थे, आपदा जाएगी भाजपा आएगी। और इसके अलावा एक और पोस्टर आपको दिखा रहे थे जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर भी थी और दिल्ली के दिल में मोदी है, ये जिक्र कर रहे हैं। लगातार बीजेपी हमला कर रही है, जो नीतियां जो ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि झूठ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश एक बार फिर से कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार दिल्ली की जनता को बरगलाया, झूठ बोला, वादे पूरे नहीं किए, पंजाब में भी वादे पूरे नहीं किए और दिल्ली में भी ऐसा ही होगा। अब आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, ये एक पोस्टर पोस्ट किया गया है बीजेपी की तरफ से। मोनिका, बिल्कुल, ये पोस्टर यहाँ पर ये देखिए जारी किया गया है। लगातार इस तरह के जो पोस्टर वॉर है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत जो है वो बेहद गर्म है और उसी के क्रम में आप देखिए कि किस तरीके से पोस्टर वॉर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये जारी है लगातार एक के बाद एक पोस्टर्स रिलीज किए जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से ये देखिए पोस्टर रिलीज किया गया है, आपदा जाएगी आम आदमी पार्टी को लेकर ये कहा गया है और कहा गया है कि भाजपा आएगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर भी पोस्टर जारी किया गया था। तो देखिए, दिल्ली की सर्दी के बीच जो सियासी तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ही देखिए एक एक करके जो पोस्टर वार किए जा रहे हैं। चुनावी हिंदू, ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है और किस तरीके से देखिए लिखा है, मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा है, पुजारियों का सम्मान बस मेरे लिए चुनावी दिखावा है, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। ये बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया है, निशाना साधा है। और ये सिर्फ एक ही नहीं, अगला पोस्टर आप देखिए, यहाँ पर वो लिखते हैं फर्जी वोटर्स से इश्क है। यहाँ पर ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाठग ओरिजिनल। इसके अलावा वोटर लिस्ट में स्कैम 2024, ये सब कुछ जो पोस्टर के जरिए है एक एक करके वार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा है, धोखा दिया है और उन्हीं की टैक्स के पैसे से शीश महल खड़ा कर लिया है। इसलिए बार बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को आपदा करार करते हुए कह रही है कि आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जो है लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, एक एक करके हम पोस्टर्स दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी होते हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जाता है। आपके पीछे भी हम एक पोस्टर दिख रहे हैं लेकिन ये बीजेपी का दिख रहा है। क्या कुछ अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से आगे और चुनावी दमखम देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली में सर्दी का सितम जरूर है लेकिन इस तरह के पोस्टर जब दिल्ली बीजेपी जारी करती है तो कहीं ना कहीं इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास और अन्य दलों के लिए करवाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो दिल्ली बीजेपी के द्वारा ये पोस्टर जारी किया गया है आपदा को लेकर के, आपको याद होगा जो कि पीएम मोदी जब सभा कर रहे थे अशोक विहार में तो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी संबोधित किया था, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के ये पोस्टर जारी किया गया है। और आप कह सकते हैं कि लगातार ही पोस्टर वार जारी है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में बदलाव को लेकर के यहां पर जो बीजेपी है, दिल्ली बीजेपी है, वो लगातार काम कर रही है। उसी बदलाव को दिखाने की कोशिश इन पोस्टरों के जरिए कर रही है और आम आदमी को जो झूठे प्रलोभन जो आम जनता को देती हुई नजर आ रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए दिल्ली बीजेपी दिख रही है। और आपको जानकारी दे दे, आज पीएम मोदी की परिवर्तन रैली है रोहिणी में और उसी को लेकर के आज पीएम मोदी कुछ देर के बाद यहां रोहिणी पहुंचेंगे। जापानीज पार्क में उनकी रैली है, वो अपनी रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे अलग यहां पे पोस्टर लगातार दिल्ली बीजेपी के द्वारा जारी किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी ने 11 साल में नहीं किया वो अब
जो बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो वो करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ये पोस्टर का मतलब साफ तौर पर यह है कि दिल्ली की जनता के सामने जो छलावा की सरकार रखी गई थी, जो छलावा उनके सामने किया गया था और साथ ही जो उनको प्रलोभन दिया गया था, वो प्रलोभन पूरे नहीं किए गए। वो जो विश्वास दिलाया गया था कि वो विकास रूपी काम करेंगे, वो विकास रूपी काम नहीं किए गए। वो दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके द्वारा किया जाएगा और उसी को लेकर के लगातार ही पोस्टरों का वार जारी है।